भारतीय संस्कृति में सदियों से मंदिरों का विशेष महत्व रहा है और जहाँ भी भारतीय संस्कृति का विस्तार और प्रचार हुआ वहाँ भी मंदिरों का निर्माण किया गया। इन्हीं में से एक मंदिर है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, जो भारत से करीब 4800 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ कंबोडिया में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सबसे प्राचीन राज्य कंबोडिया है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कम्बुज भी कहा गया है। चीनी डॉक्यूमेंट्स में इसे फुनन या फुनान कहा गया है, जिसकी स्थापना 1st सेंचुरी एडी में कौंडिन्य नाम के भारतीय ब्राह्मण ने की थी। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि कौंडिन्य ब्राह्मण के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र के निवासी जंगली और अनसिविलाइज्ड थे। कौंडिन्य ने ही कंबोडियन लोगों को सभ्य बनाया और प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म से रूबरू कराया, जिसे बाद में बौद्ध, हिंदू या हिंदुत्व के रूप में स्थायी शब्दावली मिली। हालांकि आज कंबोडिया की आबादी का 97% के लगभग हिस्सा बौद्ध मान्यताओं को फॉलो करता है, जो भी भारतीय संस्कृति का ही एक रूप है। अगर हम इतिहास की बात करें तो फुनन के हिंदू राजाओं ने कंबोडिया, श्याम और अन्य द्वीपों के कुछ भागों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। 7वीं शताब्दी में फुनन साम्राज्य के अधीन कंबोडिया में एक अलग हिंदू राज्य की स्थापना हुई। यहाँ के प्रारंभिक शासकों में श्रोतवर्मन और श्रेष्ठवर्मन के नाम प्रमुख हैं। 9वीं शताब्दी में यहीं पर एक अन्य शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, जिसका नाम था जयवर्मन II, जिसने अंकोर क्षेत्र में नई राजधानी बसाई। अंकोर का पुराना नाम यशोधरपुर था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भी कई शक्तिशाली शासक हुए, जिसमें सूर्यवर्मन II सबसे प्रमुख था, जिसने 1113 से 1145 ईस्वी तक शासन किया। इसी राजा ने अंकोर वाट के फेमस विष्णु मंदिर का निर्माण शुरू कराया, जिसे उत्तराधिकारी शासक धर्मेंद्र वर्मन ने पूरा कराया। अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिकांग नदी के तट पर सिमरिप शहर में स्थित है। अंकोर वाट में अनेक मंदिर हैं, जिन्हें खमेर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया। अंकोर वाट एरिया को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो करीब 140 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बनाने में करीब 30 साल लगे। कई लाख मजदूरों और गुलामों ने काम किया। तत्कालीन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 6000 से अधिक हाथियों का प्रयोग इस स्ट्रक्चर को बनाने में किया गया। भारत की परिधि के बाहर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिरों में कंबोडिया के विष्णु मंदिर का विशेष महत्व है। ये मंदिर संरचना पत्थरों से बनी हुई है। करीब 2.5 मील की परिधि में बने इस मंदिर के चारों ओर 650 फुट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई बनी हुई है। मंदिर परिसर में जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पुल बनाया गया। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने पत्थर या प्लास्टर का प्रयोग नहीं मिलता। यह मंदिर परिषद अपनी मूर्तिकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण की कथाओं का उत्कीर्ण किया गया है। मंदिर के कॉरिडोर्स में अनेक शिलाचित्र बने हुए हैं, जो कंबोडिया के महान राजाओं के हैं। भारत में प्रचलित कई पौराणिक मान्यताओं और कहानियों का चित्रांकन भी किया गया है, जैसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध का, समुद्र मंथन, बाली सुग्रीव प्रकरण, राम रावण युद्ध, रावण वध, सीता स्वयंवर। इसके अलावा रामायण के बालकांड की कुछ घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। इन्हीं कॉरिडोर्स में राम सुग्रीव की मित्रता, बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध, हनुमान का अशोक वाटिका में आगमन, सीता की अग्नि परीक्षा, राम की अयोध्या वापसी के अलावा कुछ अन्य विषयों का भी चित्रांकन किया गया है, जिनका विषय भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर महाकाव्य महाभारत के भी प्रसंग अंकित हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं, घटनाओं, जातक कथाओं और कहानियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, पुष्प और अन्य तरह के चित्र भी बने हुए हैं। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण एक महल के रूप में इंद्र देवता ने अपने बेटे के लिए करवाया था, और यह भी कहा जाता है कि इस पूरे मंदिर परिसर पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। 12वीं-13वीं शताब्दी में अनेक कंबोडियन शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे ये मंदिर परिसर बौद्ध मान्यता के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। परंतु बाद की शताब्दियों में
धीरे धीरे यह संपूर्ण क्षेत्र और मंदिर परिसर वीरान होता चला गया, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। परंतु 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी नागरिक हेनरी मोहट ने इस मंदिर परिसर को खोज निकाला और इसके बाद इसके संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया। इस मंदिर परिसर के महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने 1992 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया और इसे विश्व धरोहर घोषित किया। इस मंदिर परिसर की आर्किटेक्चर शानदार है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर परिसर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट के इस विष्णु मंदिर परिसर का विशेष महत्व है। इसे कंबोडिया के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज में अंकित किया गया है और भारत के लिए भी इस मंदिर परिसर का विशेष महत्व है। वैसे कुछ लोग इसे बौद्ध मंदिर और कुछ इसे हिंदू मंदिर कहते हैं, परंतु ये निश्चित है कि यह भारतीय संस्कृति के विस्तार और महानता को दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में प्रदर्शित करने वाला महान स्मारक है। एक बात और मुख्यतः कही जा सकती है कि आज कंबोडियन लोग बौद्ध संस्कृति को मानते हैं, परंतु उसका ओरिजिन भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अभी भारत कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर परिसर का रिपेयर करा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बनारस में आयोजित काशी तमिल संगम संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। हम अपनी पुरानी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना चाहते हैं।